महराज शहर के किसान डिग्री कॉलेज स्थित खेल मैदान में रविवार से आयोजित खेल महोत्सव में भारत और नेपाल के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में दोनों देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच क्रीड़ा भारती और सीमा जागरण मंच की ओर से शुरू होने वाली खेल प्रतियोगिता से रिश्ते मजबूत होंगे। यह बात पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि सुरेश प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव से भारत और नेपाल के मध्य रिश्तों में मजबूती तो आएगी ही, साथ ही युवाओं को प्रतिभा निखारने में एक उचित स्थान मिल रहा है। सर, भारत नेपाल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या जी, गत वर्ष के बाद इस बार भी जो है भारत नेपाल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी जो थीम है कि दोनों देशों में आपस में दोस्ती रहे, एक वहाँ के लोग यहाँ के लोग आपस में मिक्स रहे। हमारा ऑलरेडी रोटी बेटी का संबंध है, बीच में कई कारणों से या कहीं उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ के चेंजेस, गवर्नमेंट के चेंजेस की वजह से दिक्कत हो रही थी। इसको दोबारा हम लोग और गंभीरतापूर्वक भारत नेपाल के साथ में जोड़कर उनके साथ हर तरीके से संबंध बनाकर किया गया है। उसी का एक पार्ट ये गेम है भारत खेल महोत्सव, इसके लिए किया गया है। नेपाल लास्ट से कितनी टीमें आ रही? नेपाल लास्ट से जो है कबड्डी की 2 टीमें हैं, बाकी तीरंदाजी का है, रन फॉर राम के लिए है और रस्साकशी की टीमें हैं। तो सभी को मिला लेंगे तो कम से कम 7-8 टीमें वहाँ की है। क्या ये मामला ये है कि सीमा जागरण मंच और क्रीड़ा भारती के सहयोग से पिछले कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और विशेष करके भारत नेपाल की सीमा जो बहुत ही शांत हुआ करती थी, जिससे हमारे रोटी बेटी के संबंध थे, वो कुछ संवेदनशील बिंदुओं की वजह से थोड़ा तनाव पैदा था। तो उसके निराकरण के लिए हमारे संगठन ने इन 2 संस्थाओं को लगाया है। सीमा जागरण मंच विशेष करके ये सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जागरूक करता है और साथ ही हमसे हमारी लगी हुई जो नेपाल से सीमा है उस क्षेत्र को भी अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम पूरे वर्ष चलते हैं। उसी में ये भारत नेपाल खेल महोत्सव के रूप में भी एक आयोजन किया गया है और ये संभवतः तीसरा आयोजन है, तीसरा वर्ष है जब ये आयोजन हो रहा है, जहां वहां के नेपाल में जो सीमा जागरण मंच की 4 टीमें हैं और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की 4 टीमें और 2 अतिरिक्त टीमें मिला के 10 या 11 टीमों का प्रतिभाग होगा, जिसकी शुरुआत होगी प्रातःकाल 7 बजे से रन फॉर राम। चूँकि राम भारत और नेपाल की एकता के प्रतीक है, राम और सीता दोनों का संबंध भारत और नेपाल से है, तो इन दोनों देशों को आपस में जोड़ने के लिए इस बात का प्रयास किया गया है कि राम के नाम से यह क्रॉस कंट्री दौड़ करा करके दोनों लोगों को साथ इकट्ठा लाया जाए। अभी नेपाल में नई नई सरकार बनी है, तो उस हेतु भी हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने उनके साथ साथ मिलकर के काम करने का वचन दिया है। हमारा ये जो प्रयास है इसमें इसको और सार्थक करें, नेपाल के लोगों को हमारे साथ जोड़ने का, एक साथ खेलने कूदने का और जीत हार को समान रूप से स्वीकार करने के लिए आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे कई अतिथिगण रहेंगे, केंद्र से प्रांत प्रचारक जी रहेंगे, अवनीश जी रहेंगे जो MLC हैं, अंगद सिंह जी रहेंगे जो MLC हैं, और ये पूरा आयोजन सुरेश प्रताप सिंह जी जो इसके संयोजक हैं उनके नेतृत्व में हो रहा है। हमारे साथ संगठन मंत्री अमरनाथ जी हैं जो जमीन के लेवल पर संगठन करने का काम करते हैं भारत और नेपाल के लोगों को। तो हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से हम सब इकट्ठा हों और यह आयोजन जो है अपने उद्देश्य में सफल हो। इसमें 4 टीमें तो सीमा क्षेत्र की हैं, 2 अतिरिक्त टीमें रहेंगी भारत से और 4 टीमें रहेंगी संभवतः नेपाल से। और 4 प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री रेस है जो रन फॉर राम के नाम से होगी, रस्साकशी होगी, कबड्डी होगी और तीरंदाजी होगी। तीरंदाजी जो कि ये ऐसे आदिवासी क्षेत्रों का खेल कूद है, तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में इधर भी थारू लोग रहते हैं, उधर भी आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इस बार से तीरंदाजी को शामिल किया गया।